एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जैसा कि ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में ए में ओनली देयर इज ए ओनली वन रो, हाउएवर इट हैज 3 कॉलम्स। और मैट्रिक्स बी में भी एक रो है जबकि कॉलम्स 2 हैं। यहाँ तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस समथिंग हो, यानी जैसा कि ऑर्डर ऑफ ए इज 1 बाय ए है जबकि ऑर्डर ऑफ बी इज 1 बाय 2 है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जैसा कि एग्जांपल में मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक कॉलम है जबकि रोज 3 है। एग्जांपल बी में एक कॉलम और 2 रोज है, तो इनका ऑर्डर होगा क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 मींस नंबर ऑफ कॉलम एक होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑब्वियसली नाम से ही रेक्टेंगल की शेप में होगी जिसमें लेंथ और विड्थ होती है। रेक्टेंगल की लेंथ अमूमन ज़्यादा होती है उसकी विड्थ, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं इसका ऑर्डर 4 बाय 2 है जबकि सेकंड जो है इसका ऑर्डर 2 बाय 5 है। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। स्क्वायर में लेंथ और विड्थ बराबर होती है, इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर होते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में फर्स्ट में मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर 2 बाय 2 है, जबकि सेकंड एग्जांपल में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर 3 बाय 3 है। नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो के ही बराबर हों। जैसा कि इस एग्जांपल में हमारे पास 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो 0 है। सिमिलरली ये नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और 2 बाय 2। ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 है। और नल मैट्रिक्स को अमूमन O से, कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है। Transpose of a matrix. Transpose of a matrix A is usually denoted by AT. A raised to power T means इसको हम पढ़ेंगे A transpose. And it is obtained by changing the rows of a matrix A into its columns and columns of matrix A into rows. Means अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है तो हम अगर इसकी रोज को कॉलम्स में बदल दें, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमने इसकी रोज को कॉलम्स में बदल दिया, और ये जो नई मिलने वाली मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। मींस पहले अगर इसका ऑर्डर 2 बाय 3 है तो अब इसका ऑर्डर 3 बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ए मैट्रिक्स माइनस ए and it is obtained by changing the sign of all the entries of A। अगर हम इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें मैट्रिक्स A के तो ये माइनस A बन जाएगी। यानी A1 जो कि पहले प्लस है इसको हमने -1 कर दिया, 4 प्लस था उसको -4 कर दिया, 3 को -3 और -5 को हमने +5 कर दिया। तो इस तरह से नई मिलने वाली मैट्रिक्स जो है वो -A कहलाएगी। A matrix is called a symmetric matrix if it is equal to its transpose। यानी अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसमें कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस A ट्रांसपोज इफ इज इक्वल टू A, तो उसको हम सिमेट्रिक, जैसा कि इस एग्जांपल में है अगर हम इसकी रोज को इसके कॉलम में, मींस इस रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं
तो ये आ गया 1 1 -1। सेकंड रो ली, उसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया 1 2 0। थर्ड रो ली तो उसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया -1 0 5। तो हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने से भी ये मैट्रिक्स सेम रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और नई मैट्रिक्स जो बनी है वो माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर है, जैसा कि एक मैट्रिक्स ए है उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो हमें -a के इक्वल आता है, तो इसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि इस मैट्रिक्स में हम फर्स्ट रो लेते हैं और इसको फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं 0 1 -2। इसी तरह से -1 0 3, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में बदल दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल देते हैं 2 -3 0। तो ये नई मिलने वाली मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये इक्वल है -a के, यानी अगर हम इसी मैट्रिक्स को लें और इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, 0 विल रिमेन 0, 1 को हमने कर दिया -1, इस -2 को +2 कर दिया, -1 को +1 कर दिया, 0 विल रिमेन 0, 3 को हमने -3 कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा -2, इसको हमने कर दिया +3 और इसको 0। अगर इनको हम कंपेयर करें तो ये दोनों सेम है, तो मतलब ये हुआ कि इसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आया, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, A square matrix is called a diagonal matrix। तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली शर्त ये हुई कि उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। If at least any one of the entries of its diagonal is not zero, जैसा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, इनमें से किसी एक का नॉन जीरो होना जरूरी है जबकि बाकी तमाम जीरो होंगे। मींस डायगोनल मैट्रिक्स के साथ तमाम डायगोनल एंट्रीज भी जीरो नॉन जीरो हो सकती हैं या कोई एक एटलीस्ट नॉन जीरो होनी चाहिए, उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हों। जैसा कि ये इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 और 4 हैं जो कि नॉन जीरो है, बाकी तमाम जीरो है। इसी तरह इसमें हम देख सकते हैं कि 1 और -4 नॉन जीरो है, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो है, तो इनको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखना है कि उसकी तमाम एंट्रीज सिवाय डायगोनल एंट्रीज के, डायगोनल एंट्रीज में भी सब जीरो हो सकती हैं सिवाय एक के, ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अगर क्या होगा, इफ तमाम द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, जैसा कि ये दो एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं। पहली खूबी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। फिर दूसरी खूबी इनमें ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं लेकिन इनकी तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, जैसा कि पहली एग्जांपल में दोनों 3 हैं जबकि दूसरी एग्जांपल में ऑल आर -4। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। Identity matrix or unit matrix. A diagonal matrix is called an identity matrix if all the diagonal entries are equal to 1। मीन अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल हैं और वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब उसके तमाम अदर एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 है। यहाँ से कुछ रूल्स हमें पता चले। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी या स्केलर मैट्रिक्स हो। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है ये एक रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसकी सिर्फ एक रो है, सिंगल रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ गई
रो मैट्रिक्स। सिमिलरली मैट्रिक्स सी और एफ जो है ये कॉलम मैट्रिसेस हैं क्योंकि दे हैव ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स ए जो है इनको हम कहेंगे कि ये नल मैट्रिसेस हैं। इनको अमूमन ओ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जीरो है। इस तरह से ये भी नल मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो है। जबकि डी जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि ये एक पहली बात ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हैं। लिहाजा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने अब बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में थर्ड पार्ट, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसी तरह से यहाँ पर हम ये देख सकते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है। तो ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 है। इसी तरह से ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है। यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के और वो 1 के इक्वल है। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 3/2 है। ये एक रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1/2 है। ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 3/1 है। ये एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो के इक्वल है। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसा कि ए में देखें, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स जीरो के बराबर है। अब क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है? यस, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम है यानी 4 है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी तब होती अगर इसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल होते। तो मैट्रिक्स ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं जबकि तमाम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। लेकिन ये एक स्केलर भी नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है। सी जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल है। डी जो है वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ना वो स्केलर है ना आइडेंटिटी है क्योंकि एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ना स्केलर है और ना ही आइडेंटिटी है। सिमिलरली ई में हम देख सकते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या इसके डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं? यस, 5 - 3 = 2 एंड 1 + 1 = 2। तो डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। तो आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। फाइंड द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। तो यहाँ हमें मैट्रिक्स दे दी गई है, हमने इनका नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं। -a होगा अगर हम ए की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। 1 -1 हो जाएगा, 0 विल रिमेन 0 और ये -1 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इनके साइन चेंज कर दें तो ये -b हो जाएगी। -3 को कर दिया, 1 को हमने प्लस कर दिया, 2 को माइनस कर दिया, ये 1, तो ये -b बन गई। इस तरह -c बनाने के लिए हम इनके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह से d को -d बनाने के लिए नेगेटिव साइन को प्लस कर दिया और प्लस को हमने माइनस कर दिया। और -e -1 + 5 -2 -3। So this is the simplest method.
फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हमने क्या करना है, कॉलम को रो में बदल देना है या रो को कॉलम में बदल देंगे। पहले हम लेते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी एक ही रो है उसको कॉलम, एक ही कॉलम है उसको रो में बदल देंगे। तो ये कॉलम जो है ये रो में बदल गया, 0 1 -2, साइन सेम रहेंगे, जबकि हमने सिंपल क्या किया, इसके कॉलम को रो में बदल दिया। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। इस तरह जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी एक ही रो पर मुश्तमिल है, तो इसको हम कॉलम में बदल देंगे। तो बी का रो जो है वो कॉलम बन जाएगा, 5 1 -6। तो ये बी ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह सी में देखें, सी ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, 2 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, 3 0। तो ये सी ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली वी कैन डू डी ट्रांसपोज। डी ट्रांसपोज के लिए डी की ये फर्स्ट रो जो है 2 3, इसको कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, 0 5। तो ये हमारे पास डी ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह ई ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, -4 5। सिमिलरली फॉर एफ 1 2 3 4। तो ये हमारे पास एफ ट्रांसपोज आ गया।